हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव के फॉर्म फिल किए थे, कोई भी पोस्ट हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की, लॉ की, फायरमैन की, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की, सीनियर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, जो भी आपने फिल किया था उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आपको समझना होगा और जानना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है। जैसे कि हम सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम आईबीपीएस ने कंडक्ट कराया था, जो कि सीबीटी ऑनलाइन हुआ था अक्टूबर के मंथ में। तो इसका रिज़ल्ट आ चुका है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की कुछ पोस्ट का आया और कुछ का भी आना बाकी है। अभी कौन कौन सी पोस्ट का आया है, उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, और आगे के प्रोसेस में किसका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, किसका पीएमटी होगा, इसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो ये बिल्कुल ना समझे कि उनका ये फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि अभी ये जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका लिस्ट में नाम है, उनका एक फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगा जब आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं यहाँ पे उनको रिजल्ट का पीडीएफ भी दे दूँगी और बताऊँगी कि आप कैसे रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप रिजल्ट डाउनलोड करके उसका पीडीएफ देख सकते हो। तो आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इन पोस्ट पे अप्लाई किया था, जैसे कि फाइनेंस, फायर सर्विसेज और लॉ, उनका रिजल्ट आ चुका है कि वो शॉर्टलिस्टेड हैं या नहीं। वो अपना रोल नंबर वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज 23 नवंबर है। जैसे कि मैंने प्रीवियस ऑल बाकी और भी जो भी वीडियोस बनाए थे उसमें बताया था आपको कि कब रिजल्ट आने के चांसेस है। जैसे कि आईबीपीएस अपना 1.5 महीने के बाद अपना रिजल्ट दे देता, और उसने वैसा ही किया। 23 अक्टूबर आज इसने रिजल्ट अपना घोषित कर दिया है, और ये सिर्फ अभी 3 पोस्ट के लिए आया है। बाकी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट का कब आएगा वो भी मैं आगे बताऊंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो रिजल्ट आया है फाइनेंस, फायर सर्विस, लॉ का, इसको आप चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, aai.aero। यहाँ से आप अपना इसका रिजल्ट चेक कर पाओगे। अब कैसे चेक करना है मैं वो बताती हूँ आपको। अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, ae.eero पे। आपको जैसे आप अपने अगर फ़ोन या लैपटॉप से चेक कर रहे हो तो आपको गूगल पे ये साइट डालनी होगी। जैसे आप ये एंटर करोगे वहाँ पे एक होम पेज खुलकर आएगा, करियर सेक्शंस आएंगे, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे ही आप वहाँ पे लिंक डालोगे ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगी, बाकी इसका पीडीएफ में अभी लास्ट में दिखाऊंगी। आप चाहो तो यहीं से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेके। बाकी यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आपको कि कैसे आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, वहाँ पर करियर सेक्शन आएगा, उसको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वो क्लिक करोगे तो यहाँ वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2023। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक नया टैब दिखाई देगा जिसमें टाइटल दिया होगा जेई का, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको वहाँ पर एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, आपको वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना, तो उस पीडीएफ को या तो सेव कर लेना या तो इसका स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसके बाद आप अपना रोल नंबर डालकर वहाँ से सर्च कर सकते हो कि आपका नेम उस लिस्ट में रोल नंबर वाइज है या नहीं। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका रोल नंबर हो या ना हो, सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि उनका रिजल्ट कैसा रहा। Congratulations to those who have been shortlisted in this। and now जिन एस्पिरेंट्स ने फिनेंस और लॉ का सीबीटी पास किया है उनको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के प्रोसेस से जाना है, क्योंकि यहाँ पर उनका सीबीटी होने के बाद सिर्फ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा बाकी यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं फाइनेंस और लॉ के, वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन उनका कैसे होगा फाइनेंस और लॉ पोस्ट वालों का, बाकी फायरमैन का कैसे उन्हें पता चलेगा कि कब उनका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, ये सारा मैं बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं फायरमैन की, कि जो लोग फायरमैन
की पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनके साथ अब आगे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें फॉलो कराई जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो फायरमैन एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उनका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, फिर उनको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देना होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देना होगा और ड्राइविंग टेस्ट होगा। फिजिकल एंड्योरेंस में क्या क्या कराएंगे ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी और कैसे क्या क्या आपके यहाँ पे फिजिकल में कराया जाएगा जैसे लैडर, रोप क्लाइंबिंग, ये सारी चीज़ें जो भी और भी चीज़ें हैं वो मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर हर किसी को ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ जिन्होंने फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनका यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो उनके लिए कंपलसरी है कि उनके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। जिन एस्पिरेंट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो फायरमैन का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन अगर देने जाते भी हैं तो वहाँ पर उनको उनका ये जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होने के बाद उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस वजह से आप रिजेक्ट ना हो तो आप देख लो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, उस हिसाब से आप अपना आगे का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसेस कराना। तो जो भी एस्पिरेंट्स मैं यही बोलूँगी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो रेडी हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि आपको वहाँ पे रिजेक्शन ना सुनना पड़े। अब बात करते हैं कि जो भी एस्पिरेंट्स उनको कॉल लेटर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ, द कॉल लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन PET, PMT और ड्राइविंग टेस्ट विल बी इशूड टू द शॉर्ट लिस्टेड। जो यहाँ पर आपका कॉल लेटर चाहे वो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का हो, PET का हो, PMT का हो, ड्राइविंग टेस्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, कोई भी नोटिस से रिलेटेड हो, कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका रजिस्टर्ड मेल पर ही आएगा, जो उन्होंने मेल रजिस्टर्ड कर रखी होगी ड्यूरिंग फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो आपने मेल डाली होगी उसी मेल पर आपका कॉल लेटर आएगा। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट निकली थी वो निकली थी 342, जो कि जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट, बाकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, कॉमन कैडर की निकली थी। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इन अलग अलग पोस्ट में फॉर्म फिल कर रखा है वो समय समय पे अपनी मेल्स चेक करते रहे, स्पेशली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है CBT में, जिन्होंने पास किया है, वो अपना मेल समय समय पे चेक करते रहें। बहुत नेसेसरी है आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल चेक करना। बाकी यहाँ पर इससे फर्दर डिटेल्स जो है वो मैं भी अपडेट कर दूँगी। आप या तो खुद से ऑफिशियल साइट पे AI की चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपडेट रखना होगा, ठीक है। तो आप ये अपनी रजिस्टर्ड मेल समय समय पे चेक करते रहिएगा। अब आगे भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का रिजल्ट कब तक आएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ पढ़ सकते हो, ये दिया हुआ है साफ साफ, रिजल्ट जो है AI के वो PDF फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, जिसमें रोल नंबर्स दिया हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो कि CBT में सेलेक्ट हुए हैं। बाकी यहाँ पर जो सिलेक्शन लिस्ट है लॉ, फाइनेंस और फायर सर्विसेज की वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है गई है, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आप मैं जो भी आगे आपको PDF दिखाऊंगी उससे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके कि आपको रोल नंबर है या नहीं। जिन एस्पिरेंट्स का उसमें नेम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अब आपका मेन अभी एक और प्रोसेस बाकी है, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, जो कि मेन है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने शो करने होंगे, जो कि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पर दिखाना बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का, या फिर आपने जो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर रखा था, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट का फिल कर रखा था, या जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का, इन सब का जो रिज़ल्ट है वो अभी आने वाला है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था कि IBPS जो है वो 1.5 से 2 महीने के बीच में रिजल्ट अपना देता है, तो यहाँ पर सेम वैसा ही हुआ है और इसका भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे इसका फर्दर डिटेल है तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप समय समय पर अपनी मेल्स चेक करेंगे, जिससे कि आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन भी हो जाए और अपना फाइनल सिलेक्शन दे सके। क्योंकि यहाँ पर ये जो लिस्ट आई है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने CBT पास किया है उनके लिए आई है, बाकी अभी इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी आएगी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, तो आप अपनी मेल्स भी चेक करते रहोगे टाइम टू टाइम और आपको सिलेक्शन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, सीनियर असिस्टेंट कॉमन कैडर का जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो उनका भी वेट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अभी इसी 1-2 दिन में आ जाएगा रिजल्ट, नहीं तो लास्ट वीक में
लास्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली इसका रिजल्ट आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे आपको पहले ही बता रखा था कि इसका रिजल्ट का जो चांसेस है वो नवंबर के लास्ट वीक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक है, और वैसा ही है, नवंबर के लास्ट वीक के समय तक ही देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट आ चुका है। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जिन्होंने ये फॉर्म फिल कर रखा है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनका भी ये इंतज़ार जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका रोल नंबर में नाम था, मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि आपका यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर बाकी आगे पीएमटी फिजिकल एंड्योरेंस भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर या और भी एग्जाम्स होंगे, तो किस किस में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और किस किस में आपका पीटी पीएमटी होगा, तो वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बता चुकी था, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से पॉइंट आउट कर देती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ फायरमैन का जो है वही आपका यहाँ पर होगा अलग अलग प्रोसेस में, जिसमें एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका उसके बाद पीएमटी और पीईटी भी होगा, जिससे आप बोल सकते हो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी भी है ड्राइविंग टेस्ट के लिए। बाकी आप फाइनेंस के हो, लॉ के हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के हो, इन सब के लिए आपका सिर्फ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, जिससे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोल सकते हो। उसके बाद आपका वहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, उसके ज़ेरॉक्स करा लो, सेल्फ अटेस्टेड आपको चाहिए होंगे, आपको फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, और फिर आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज़ अपना टाइम टू टाइम रजिस्टर्ड ईमेल चेक करते रहें। यहाँ पर अब मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की है। यहाँ पे आप बात करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका एग्ज़ाम 21 अक्टूबर को हुआ था, और ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर से, जो कि आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। बाकी यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ की, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की जो यूआर में कट ऑफ गई है 96, ईडब्ल्यूएस की 90, सॉरी यूआर की गई है 98, ईडब्ल्यूएस की 96, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 94, एससी की 89, एसटी की 80। बाकी पीडब्ल्यूबीडी की जो कैटेगरी के ए के थे उनकी 79 और कैटेगरी सी के 85, कैटेगरी ए के 79, कैटेगरी सी के 85। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और भी दिया है, द फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट टू द वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड फॉर द अबव पोस्ट। इस पोस्ट के लिए जो एडवर्टीजमेंट आया था उसका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो बेस्ड होगा आपकी मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन CBT टेस्ट सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। यहाँ पे मतलब इसका ये है साफ साफ कि जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक और लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में वही बच्चे सेलेक्ट होंगे फाइनल में जिन्होंने ये कट ऑफ क्लियर किया होगा और जिसके इनसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये भी डाउट आएगा कि मेरे कितने मार्क्स हैं, कैसे पता करें कैसे नहीं, तो इस चीज़ के चक्कर में आप ज़्यादा ना पड़ें। उससे बेटर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। यहाँ पर जो फाइनल इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके CBT स्कोर पर डिपेंड करेगी कि आपके CBT में अगर इस कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो श्योर है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन ये चीज़ आप अभी श्योर नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका स्कोर कार्ड नहीं दिया जाएगा कि पर्टिकुलर कौन से कैंडिडेट्स ने कितना कितना स्कोर किया है। लेकिन बस इतना मान लो कि अगर आपका रोल नंबर अभी इस लिस्ट में है तो मतलब आपका ये कट ऑफ इतना, जितना कट ऑफ आया इतने नंबर होंगे या फिर इससे ज़्यादा ही आपके नंबर रहे होंगे या होंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन की चिंता करो कि आप जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कराओगे उसमें आप रिजेक्ट ना हो, इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट करके रखने हैं। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का था। आगे हम लोग बात करते हैं फाइनेंस की। ये जो रिज़ल्ट है ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का। यहाँ पे ये पर्टिकुलर रोल नंबर्स दिए हैं मैंने, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 23 अक्टूबर को हुआ था। बाकी यहाँ पर सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे मैंने अभी आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का बताया है। तो यहाँ से आप देख लो कि अगर आपका रोल नंबर है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर सीनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनका भी वेट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। बस आप लोग भी देख लो कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो आपको भी, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कैसा अलग अलग पोस्ट का जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन होता है। इन सबका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से देख सकते हैं।
मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन प्लीज़ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आपने सीबीटी क्लियर कर लिया है तो अब आपको कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना है कि आप एप्लीकेशन में आउट हो। इस वजह से आप अपने सारे एप्लीकेशन सॉरी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पहले से ही रेडी रखो, जिससे कि आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार से रिजेक्शन ना हो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी एआई से रिलेटेड जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगी मैं आपको बता सकूं। और जो भी एस्पिरेंट्स जो एआई एटीसी का फॉर्म फिल कर चुकी है, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, उसके लिए कौन कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सा कोर्स बेस्ट है, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी सारे एस्पिरेंट्स का जो शॉर्ट लिस्टेड है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को फुल्ली कंप्लीट रखें और ड्राइविंग टेस्ट देख लें। जिन्होंने फायरमैन के लिए अप्लाई किया हुआ है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, कैसे है, कब का है, ये सारी चीज़ें अपडेट आप देख लो। और मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है एटीसी का, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, जिससे कि वो भी ऐसे ही उनका भी पीडीएफ में नाम आए, रोल नंबर आए और वो भी सेलेक्ट हों। बाकी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के भी एस्पिरेंट्स हैं, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे अपडेट रखें, क्योंकि जल्द से जल्द उनका भी रिजल्ट आने वाला है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करूँ और आप मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें, तो मैं आपको और भी ज़्यादा अपडेट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको और भी अधिक जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।